तो चलिए इस वीडियो में हम फिनोल के ब्रोमीनीकरण की बात करेंगे। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल यह एक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब हम फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फिनोल में यह जो बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पर इस OH समूह के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पैरा स्थिति पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रागी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ब्रोमीन किस तरह से वियोजित होगा। तो यह आपके पास में ब्रोमीन का अणु है। दोनों Br ने एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके एक सहसंयोजक बंध का निर्माण किया हुआ है। ब्रोमीन एक रेडिश ऑरेंज या रेडिश कलर का लाल रंग का द्रव हुआ करता है, लिक्विड होता है, जिसको हम किसी विलायक में मिला करके प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इसे जल में मिला दें, जिसे हम ब्रोमीन वाटर भी कहा करते हैं, और इसी ब्रोमीन वाटर को हम इस ब्रोमिनीकरण की अभिक्रिया में प्रयोग करेंगे, तो ब्रोमीन वाटर में अगर आप देखें तो बहुत सारे जल के अणु रहेंगे और उसमें कुछ मात्रा में ब्रोमीन मिला हुआ रहेगा। जल जो कि एक ध्रुवीय विलायक होता है। ध्रुवीय इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बंध बने हुए हैं। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न होता है, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं इसलिए इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होता है। तो जो ये हाइड्रोजन जिनके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हुआ है, यह इस ब्रोमीन के अणु से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण इस ब्रोमीन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न होगा। और यहां पर अगर बात करें तो यह ऑक्सीजन का नेगेटिव वाला हिस्सा जब इस Br के पास जाएगा तो इस Br के पास या इस Br के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस अध्रुवीय अणु में ध्रुवणता उत्पन्न हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इस अध्रुवीय अणु में जल की वजह से ध्रुवणता उत्पन्न हो रही। यह जल के अणु इस Br को अपनी तरफ खींच रहे हैं और इस तरफ के जल के अणु इस Br को अपनी ओर खींच रहे हैं। इस वजह से Br के बीच का बंध वियोजित हो जाएगा और एक Br प्लस बन जाएगा और एक Br माइनस बन जाएगा। Br प्लस यह इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करेगा। तो हमारे इस ब्रोमिनीकरण की अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन रागी है वह कुछ इस तरह से निर्मित होगा। अब हम अभिक्रिया को समझते हैं। फिनोल की अभिक्रिया हम ब्रोमीन वाटर के साथ करा रहे हैं। ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन को हमने जल में मिलाया है। अभी हमने समझा कि जल की उपस्थिति के कारण ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का बंध वियोजित होगा और Br पॉजिटिव और Br माइनस का निर्माण होगा, जिसमें से जो Br पॉजिटिव रहेगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन रागी है। यह इलेक्ट्रॉन रागी इस फिनोल की बेंजीन रिंग के ऊपर आक्रमण करेगा। कौन सी स्थिति पर आक्रमण करेगा, तो यह हमने समझा है कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। इस कारण से Br पॉजिटिव ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा। तो जब ये लेट से उदाहरण के लिए अगर Br पॉजिटिव इस पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है, जब यहाँ पर हम अनुनाद संरचना बनाएंगे तो यह पाइबंध हम वियोजित कर देंगे, जिसके कारण इस पैरा वाले कार्बन के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। तो जब यह Br पॉजिटिव इस ऋणावेशित कार्बन से जुड़ेगा तो आप पाएंगे कि इस बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वह खत्म हो जाएगी। तो एरोमेटिक स्पीशीज को वापस बनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हाइड्रोजन जो है उसको बाहर निकाल देंगे और वह हाइड्रोजन जो है जो कि H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा वह इस Br माइनस के साथ में मिल करके HBr का निर्माण कर लेगा। चूंकि ऑर्थो और पैरा दोनों स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न होता है और जल की उपस्थिति में बहुत सारे Br पॉजिटिव निर्मित होंगे, तो यह जो बहुत अधिक मात्रा में Br पॉजिटिव निर्मित हुए हैं सभी स्थितियों पर जुड़ करके कुछ इस तरह से 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल का निर्माण करेंगे। यह एक सफेद रंग का अवक्षेप हुआ करता है। इस अभिक्रिया को आप प्रयोगशाला में बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपके पास में Br2 रहेगा जो कि लाल भूरे रंग का हुआ करता है, और जब अभिक्रिया संपन्न होगी तो आपको रंग परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा, जो कि इस यौगिक के निर्माण के कारण होता है। यह यौगिक एक सफेद रंग का अवक्षेप रहेगा। चलिए अब यदि आपको तीनों जगह पर Br ना लगाते हुए एक ही जगह पर अगर Br लगाना है तो हमें क्या करना होगा। तीनों जगह पर Br लगे क्यों थे,
इसका कारण समझिए, क्योंकि जल एक ध्रुवीय विलायक था और उसकी ध्रुवणता के कारण बहुत सारे Br2 के बंध वियोजित हो गए थे, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में Br पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रागी का निर्माण हुआ था। अब यहां हम विलायक को चेंज कर रहे हैं। H2O की जगह पर हमने विलायक CH2 ले लिया है, कार्बन डाइसल्फाइड, जो कि एक अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक होने के कारण अब यहाँ पर Br2 के बहुत सारे बंध वियोजित नहीं होंगे, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में Br पॉजिटिव आपको प्राप्त नहीं होगा। तो Br पॉजिटिव की मात्रा अब कम रहेगी, जिसकी वजह से फिनोल के ऊपर ज्यादा Br पॉजिटिव आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपको कुछ इस तरह से एकल प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होंगे। यह है पैरा उत्पाद और यह है ऑर्थो उत्पाद। अब अगर आप यह सोचें कि इन दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन सा रहेगा, तो आप देखें यहां पर ऑर्थो उत्पाद में Br के पास 3 एकाकी युग्म होंगे, ऑक्सीजन के पास में भी एकाकी युग्म है। तो इन दोनों समूह के मध्य एकाकी युग्मों का प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के कारण इनका स्थायित्व कम हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं कि प्रतिकर्षण के कारण यह Br आसानी से इस ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। यह प्रतिकर्षण आपको पैरा स्थिति पर नहीं मिलेगा, जिसके कारण पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन रागी आसानी से आक्रमण कर पाएगा और इसकी वजह से पैरा वाला उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में निर्मित होगा, अधिक मात्रा में निर्मित होगा। तो आप बोल सकते हैं कि फिनोल का ब्रोमीनीकरण अलग अलग विलायकों की उपस्थिति में कराने पर आपको भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। हमने जब जल, जो कि एक ध्रुवीय विलायक है, उसकी उपस्थिति में ब्रोमीनीकरण किया तो तीनों स्थिति पर Br जुड़ गया था और एक सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ। लेकिन जब हमने अध्रुवीय विलायक कार्बन डाइसल्फाइड के साथ निम्न ताप पर ब्रोमीनीकरण कराया तो हमें 2 उत्पाद प्राप्त हुए, जिसमें से पैरा वाला उत्पाद मुख्य उत्पाद था। तो आप बोल सकते हैं कि फिनोल का ब्रोमीनीकरण इस अभिक्रिया में विलायक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है।